टॉप एंड T20 सीरीज में आज नेपाल की बात करें तो दूसरा मैच आज उनका हुआ और इस बार सामना था बांग्लादेश ए के खिलाफ। जी हाँ, बांग्लादेश ए भी इस टीम इस टूर्नामेंट में जुड़ी हुई है, पाकिस्तान ए भी है। बांग्लादेश के खिलाफ आज मैच हुआ और एक और हाई स्कोरिंग गेम कहीं ना कहीं रहा। अगर आप देखें ओपोनेंट पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखें काफी बड़ा स्कोर यहाँ चेस करना था तो शुरुआत में, और इस मैच में भी बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। नंबर्स आपको दिख रहे होंगे कि 150 टीम ने क्रॉस कर, लेकिन मैच बहुत पहले ही हार गए थे। उसके बाद जो बल्लेबाज जो नॉट आउट गए, जो इनिंग खेल रहे थे, वो किस तरह की इनिंग है वो क्लियरली आप उसे सेल्फिश इनिंग कैटेगरी में जरूर डाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, देखिए आज भाई वो देखने को मिला, जैसे हमने आपके सामने कल भी कहा, कल के वीडियो में भी कहा था और हमने कैन के ऑफिशियल पेज पे भी कहने के कमेंट किया था और कल भी हमने आपके सामने बताया कि जब तक टॉप 3 में से 2 बल्लेबाज नेपाल के नहीं चलते, 10 में से 9 बार 90% चांसेस है कि टीम बाहर जाकर हारेगी। और देखिए आज भी हमें देखने को मिला, आज भी टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चले तो अब कम से कम 2 भी नहीं चले और सूरत हाल आपके सामने है कि एक तरफा और कंफर्टेबल विक्ट्री ओपोनेंट टीम ने यहाँ पर राइड की है और यही हमें आज देखने को मिला है। खैर ओवरऑल एक चीज की मैं आपसे बात जरूर करना चाहूंगा, उसके बाद मैच की तरफ भी चलेंगे। कल जब मैच कंप्लीट हुआ था तो कल के वीडियो में मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था इसे पुट ऑन करूं, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइम नहीं है, नेक्स्ट मैच में 2 मैच हो जाए उसके बाद फिर ये पुट ऑन करूंगा। यहाँ पर एक बांग्लादेश के एक फ्रीलांसर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, अगर आप देखें मीडिया पर्सनालिटीज में से सैफ नाम है उनका, उन्होंने एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट उनका आपके सामने है, कल का मैच खत्म होने के बाद का पोस्ट है। कल का मैच जब खत्म हो गया था नेपाल वर्सेस एनटीएस के बीच में, उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था, आई स्टिल कांट बिलीव व्हाट आई जस्ट विटनेस्ड इन अ प्लेस लाइक डार्विन व्हिच इज ऑल द वे इन द नॉर्थ एंड व्हेन वेयर यू यूजुअली सी सो फ्यू पीपल इन द स्ट्रीट्स, ऑलमोस्ट thousands of Nepalese fans turned up for the game to cheer for Nepal cricket in the top end T20 series. This is just sensational and a huge shout out to anti-cricket for giving a platform to Nepal. This is how you help to cricket grow. उसके बाद उन्होंने आगे कहा, Nepal cricket needs to rise. This would not only be massive for the country but for the entire cricket landscape as well. Massive respect to the Nepal fans. ये आपने यहाँ पर ये जो पोस्ट है, ये मैंने पूरा पोस्ट किया था कल नेपाल फैंस को लेकर कि जिस तरह से फैंस आए थे मैच के बाद का उनका ये पोस्ट था। डेली क्रिकेट हमेशा ही लगातार कहता आया है, चाहे वो 2024 T20 वर्ल्ड कप हो या उससे पहले जब एशिया कप टीम खेलने गई हो, उसके बाद जब भी अपने बड़े इवेंट्स वगैरह खेले, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जब आप गए हो 2023 के, और यहाँ पर भी आप अपने देश से बाहर अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। क्रिकेट ने लगातार ये चीज कही है, फैंस की तारीफ हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। इस पूरे पोस्ट में आपको कहीं पर भी नजर आया नेपाल क्रिकेट की तारीफ की हो, किसी क्रिकेटर की तारीफ की हो, किसी स्पेसिफिक प्लेयर की परफॉर्मेंस की तारीफ की हो, नहीं है। ये मैच के बाद का पोस्ट है, फैंस की तारीफ हुई है लेकिन क्रिकेटर का नजारा है। यही चीज सबसे बड़ी दिक्कत है और यही चीज है, डिजिटल एंगेजमेंट ऑफ द ईयर में नेपाल हर वक्त अवार्ड जीतता है लेकिन परफॉर्मेंस में अभी तक जीत नहीं पाया, अभी तक वो सपना ही रह जाता है। वो क्यों होगा? जब भी टीम, देखिए एक चीज सोच कर चलिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस मैचेस है एशिया के लिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए आप देश से बाहर निकल कर आए हैं और आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जर्सी पर नेपाल लिखा हुआ है और आपकी इंटरनेशनल टीम आई हुई है। इन 9 टीमों में इकलौती आप है जिनकी खुद की इंटरनेशनल टीम आई हुई है, जो कि मेन टीम आई हुई है, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम इतना गंदा ना खेलें कि हम एक मजाक के पात्र बन जाए, और दोनों मैचों में अब तक यही हुआ है। अगर आप देखें फील्डिंग भी बहुत खराब रही है, गेंदबाजी पहले मैच में भी जैसे हमने कहा था अनसेटिस्फैक्टरी रही थी और आज भी हमें काफी ज्यादा लूप होल्स देखने को मिले, थोड़ा बहुत बाद में खींचा जरूर, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अपना बेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो नजारत होता है प्लेयर्स तारीफ बटोर कर ले जाए, परफॉर्मेंस ताकि क्रिकेट बटोर कर ले जाए, वो नहीं होता। हर बार ये सुनने को मिलता है, कोई पोस्ट करे मैसिव फैन फॉलोइंग, मैसिव ये फैंस वहां पहुंच गए, फैंस विंडवार्ड पहुंच गए, फैंस इतने 6000 किलोमीटर पार करके वहां पहुंच गए, ये तो फैंस की तारीफ हुई, तो हर कोई करता है। देखिए स्पोर्ट्स में भी हमने आपको, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, मीडिया पर्सनालिटी है, वो भी पोस्ट कर रहे हैं तो उनके फैंस के बारे में, यहाँ प्लेयर क्रिकेट कोई परफॉर्मेंस कुछ नहीं होगी तो करेंगे ना, कुछ परफॉर्मेंस होती तो करेंगे ना। अब आप सोच कर चलिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, परफॉर्मेंस के दम पर बाहर जब आप जाते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस करिए, क्योंकि बाहर सिर्फ बात प्रैक्टिस वगैरह की नहीं है, बाहर आप जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री को, वहां पर अगर आप ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे तो फिर इससे बेटर तो पीएनजी थी, फिर वही खेल लेती पिछले बार जैसे खेला था, क्या ही फर्क हुआ पीएनजी का रिप्लेस करके नेपाल जो इस बार गई है। खैर ये अब अलग चीज यहाँ पर हो जाती है, ये चीज हमें कहीं ना कहीं कहनी थी। इसमें भी आज भी बहुत ही हेल्थी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। अगर हम बात करें 186 करीब स्कोर को लेकर थोड़ा बहुत उलटफेर था, पहले 182 लगा, फिर 186 कहीं कर दिया गया, 186 करीब स्कोर लगाया गया। एंड सीधे मैं फेज बाय फेज ही जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे यहाँ पर आना चाहूंगा। बिल्कुल, 1 से 6 ओवर की बात करें तो बांग्लादेश ने 53 रन बनाए बिना कोई विकेट गवाए, वहीं नेपाल ने
इस फर्स्ट फेज में 49 रन बनाए, 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और पहला फेज बांग्लादेश के नाम गया। मिडिल फेज की बात करें, मिडिल ओवर्स की 7 से 15 की, तो बांग्लादेश ए ने 87 रन किए, 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 46 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। यह फेज भी बांग्लादेश ए के नाम रहा बहुत बेहतरीन तरीके से। और 10th फेज की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ बांग्लादेश ए ने 46 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस फेज में 59 रन 59 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस जो रहा, ये नेपाल के लिए तो नहीं रहा जरूर है, माफ कीजिएगा, पर बिल्कुल ना के बराबर मैच हार चुके थे। इस फेस में सेल्फिश इनिंग आई है, तो ये होना ही बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फेस भी फॉर शो के लिए आप कह सकते हैं कि नेपाल जीता, लेकिन नहीं, बांग्लादेश ने इस फेस में भी अपने काम कर दिया और मैच को भी अपने नाम लेकर चल। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लियरली है ये फेस भी आप बांग्लादेश को दीजिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मैच डेफिनेटली देखा ही होगा, लेकिन पता नहीं 86 के पे 6 के बाद मैच कितनों नहीं देखा होगा। लास्ट में बांग्लादेश ने अपने कंधे झुकाने, जी हो गया था उनका कंधे झुकाना। उनकी बॉलिंग में आप देखेंगे, उनके बॉलर्स में आप देखेंगे, कोई इतनी सीरियस नहीं, पता था मैच तो ये गया, रिकॉर्ड इतना हाई हो गया है, वो बस कराए जा रहे थे, बस मैच जल्दी 20 ओवर कंप्लीट हो या तो विकेट मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैच ही जाकर कंप्लीट हो गया है। जिशान आलम ने बांग्लादेश के लिए 71 रन किए और उसके बाद आफिफ हुसैन ने 23 गेंदों में 48 किए। यही मेजर कंट्रीब्यूटर यहाँ पर बांग्लादेश के रहे। बांग्लादेश के बारे में बात हमें करनी नहीं है। नेपाल की बॉलिंग यूनिट की यहाँ पर अगर जल्दी से बात की जाए कि उन्होंने कितने विकेट्स लिए हैं और आज किस तरीके की बॉलिंग रही है। पेसर्स की मैं जानना चाहूंगा आज कैसा हार रहा है। आज फिर से बिलो एवरेज आउटिंग रही। विजय ठक्कर, नंदन यादव, और उसके बाद बात करें हम करण केसी की, बहुत ही पुअर आउटिंग रही है, खासा आउटिंग रही नहीं। सिर्फ संदीप लामिछा ने एक लोन बॉलर रहे आज, जिन्होंने 19 रन देकर 1 विकेट निकाला है, लेकिन सारे साथी बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज नजर आ रहा है, खास करके पेसर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और कंटिन्यूसली लगातार 2 मैच हो चुके हैं अवे में, फिर से बॉलर्स का एक और अपने से बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे कम लेस कंपेटिटिव टीमों के खिलाफ ऐसी बॉलिंग, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। और एक टूर्नामेंट में खेलने आए हैं आप, जहां पर आप एक नेशनल साइड है और बाकी वो एक डोमेस्टिक साइड है, उनके खिलाफ ऐसी बॉलिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सीधी सी बात है। देखिए आप कितना भी एक्सक्यूज जोड़ ले इसमें, लेकिन ये एक्सक्यूज के काबिल होगा नहीं। आप एक इंटरनेशनल टीम है और आप इस ग्रुप ने T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, इस ग्रुप ने एशिया कप खेला हुआ है, इस ग्रुप ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला हुआ है 2023 का अगर हम बात करें। इस ग्रुप ने और भी कई सारे मैचेस खेले हुए हैं। इस ग्रुप ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में मैचेस खेले हुए हैं। तो सोचने वाली बात है, इस ग्रुप में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस भी खेले हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देंगे, अगर आप खुद को इनएक्सपीरियंस कहेंगे इनके सामने इतना सारा क्रिकेट की ये यूनिट खेलने के बावजूद भी, तो यकीन मानिए फिर आप बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी गलतियों को छुपाने का, वो छुपने वाला है नहीं। एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी सारे फैन से पूछना चाहूंगा, आप एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज बता दीजिए जो और किसी फॉर्मेट में ओडीआई टी20 में नेपाल का एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज जो आपके जहन में आता हो कि वो कंसिस्टेंसी से टीम के लिए रन करता हो। हमारी नजर में एक भी बल्लेबाज नहीं है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है टीम के साथ। देखिए स्कॉटलैंड गए, एक अच्छी परफॉर्मेंस हुई वहां पर, फिर यहाँ पर वही हालत चालू हो गई, खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू हो गई। कंसिस्टेंसी ना टीम में नजर आती है ना ही प्लेयरों में। वो कोई भी प्लेयर खड़ा होकर डटकर, कुशल गुर्जर ने कुछ इनिंग खेली उस वक्त, अब देखिए फिर उनका खराब। शॉट्स देखिए आपने क्या शॉट्स खेल रहे थे दीपेंद्र सिंह हरी, बताइए वर्ल्ड नंबर 2 ऑलराउंडर आपको एक मैच नहीं जिता सकते, जबकि ये मैचेस इतने इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते। ये आप प्रैक्टिस के लिए खेल रहे हैं और टॉप एंड आप नहीं जीतेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इन मैचों में भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड नंबर 2 है, पता नहीं वो आईने में खुद को कैसे देखते होंगे कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 2 आईसीसी रैंकिंग। इससे आपको आईसीसी रैंकिंग की घोरता का अंदाजा कहीं ना कहीं लग जाता होगा। सूरत हाल वही रहा, बल्लेबाजी का कुशल गुर्जर 12, मोहम्मद आसिफ शेख ने 28 रन किए, क्या स्लो इनिंग रही है उनकी भी। अब कुशल मल्ला 47 रन क्लियरली अपने लिए खेल रहे थे, जगह बचाने के लिए, ताकि डगआउट में बैठकर लोगों के बीच में ये कह सके कम से कम इसने 50 तो मारी, ये सुनने के लिए उन्होंने ये इनिंग खेल दी है। क्या स्लो इनिंग है, 6 चौके 1 छक्के, ये कुछ भी नहीं समझ में नहीं आती आखिर वो करने की क्या कोशिश कर रहे थे। और बस जैसे तैसे चल गए। हाँ उनके पर्सनल के लिए बहुत अच्छा है, उनके पहले में 35 मार दिए, इसमें 59 मार दिए, जिसने कहा बहुत सेल्फिश सिलेक्शन के लिए अच्छा है। एक आप आफिफ हुसैन को देखिए और एक आप इनकी इनिंग को देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्यों हमसे सेल्फिश इनिंग कह रहे हैं। ट्राई तक नहीं किया उन्होंने, कोशिश भी नहीं की 186 के पास पहुंचने की, बस कर करके मेरी 50 हो जाए, बस इनिंग 3 से नॉट आउट जाऊं तो थोड़ा बहुत तारीफ मुझे डगआउट से मिल जाएगी या फिर नेपाली कुछ फैंस से मिल जाएगी जो काफी अंधेपने में डूब चुके हैं। बाकी जो न्यूट्रल क्रिकेट फैंस हैं उनके हिसाब से बड़ी खराब और सेल्फिश इनिंग ज्यादा रही है। बस यही पूरा सूरत हाल रहा इस मैच का।
फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एक और कमजोर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए एशिया कप की प्रिपरेशन की बात हम इस सीरीज में कर ही नहीं रहे हैं अभी तक, वो आप एनालिसिस से हमारे समझ गए होंगे, वो चीज अलग है। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ओवरसी गए हैं, बाहर गए हैं, अपने नेपाल टीम को इंटरनेशनल टीम होकर आप बाहर गए हैं, क्या आप इमेज छोड़ रहे हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं। एक पोस्ट भी हमने आपको शुरू में दिखाया कि क्या इमेज छूट रही है। परफॉर्मेंस करिए, परफॉर्मेंस के दम पर तारीफ बटोरने की बारी बहुत टाइम से आ गई है, लेकिन आप कर नहीं रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।